Om Sri Chinmay Sadgurave. Regarding our last sloka, we just want to do some more discussion. And what was the sloka? Raga Dvesha Viyuktaistu Vishayan Indriya Vischaran Atmavashay Vidheyatma Prasadam Adhigachat. पुराने जमाने में चूड़ा कैसे बनाते थे आप जानते हैं कि एक यंत्र था जिसको ढेंकी बोलते थे। ढेंकी के सामने ऐसे ऐसे है, ढेंकी के सामने उबाला हुआ धान ऐसे देते थे। किसी व्यक्ति और महिला ने पास से ऐसे ऐसे कर और ढेंकी ऐसे आएगा। It was very heavy because a heavy log of wood. So whenever they have to give it, it was very careful. बहुत सावधानी से देना पड़ता था, नहीं तो अगर हाथ लग जाते थे तो पूरा के पूरा हाथ चला जाता। तो जो ऐसे धान देते थे, भगवान श्री राम कृष्ण बोल रहे हैं कि वो एक हाथ में अपने बच्चों को लेकर दूध पिला रहे हैं, धान भी दे रहा है और चूल्हा में आंच भी दे रहा है। जो खरीदार आ रहा है उसके साथ दाम दस्तूर कर रहा है, पैसा वापस दे रहा है, सब कुछ। लेकिन मन की 15 आना 16 आना मन अगर होगा तो 15 आना वो अपने उस हाथ के ऊपर है जिस हाथ से वो धान दे रहा है। और एक दृष्टांत है, मौलिस्थ कुंभ परिरक्षण नधीना, मतलब मौलिस्थ कुंभ परिरक्षण धीनरटीव धीहि नटी इव। मौलिस्थ कुंभ परिरक्षण धीन इव नटी इव। सो गुजरात में जो गरबा नाच होता है आप जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध है। उसमें कलश नृत्य बहुत आकर्षणीय है। कोई व्यक्ति ग्वालिनी जानते हैं, जो दूध देते थे, गोपियों का जो व्यवसाय था, ग्वालिनी, माथा के ऊपर एक के ऊपर एक दूध घी का हंडी, ये मिट्टी का भी हो सकता है, पीतल का भी हो सकता है। ये एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक बिठा के लड़की लोग डांस करते हैं। और डांस कैसे कर रहा है? संगीत के जो रिदम हो रहा है उसके साथ, तबला की जो लय है, तो उसमें संगीत का भाव भी दिखाना पड़ता है, तबला की जो रिदम है उसको भी साथ साथ उनको हाथ पैर भी हिला के एक्टिंग भी करना पड़ता है। छंदित, स्पंदित, गतिमान। लेकिन ये सब करते हुए भी उनका पूरा के पूरा 90% मन, 90% माइंड घट के ऊपर। क्योंकि उस नृत्य में
जो नृत्य मंच होता है उसमें सबसे अपमानकर घटना है कि अगर घट गिर जाए। जो सितार बजाते हैं उसका हाथ की बाजना देखा? तो उस हाथ जो संचालन करते हैं ना, उसके लिए मन संयोग की ज्यादा प्रयोजन नहीं होता। इंद्रिय का इतना बस हो जाता है, आप और मैं कोशिश करूंगा तो हाथ एकदम कट के फल फल हो जाएगा। लेकिन जो सितार बजाते हैं ना, वो इतना अभ्यास किया है कि ना वो स्वभाव सिद्ध हो जाता है अभ्यास के द्वारा। मन लीन हो जाता है सुर की साधना में, मतलब राग इधर उधर ना हो जाए। तब उनका हाथ की चिंता नहीं होता है कि हाथ कट जाएगा। ज्ञानी का अवस्था ऐसा ही। जो इंद्रिय रहता है ना, वो जन्म जन्मांतर की स्वभाव में विषय में विचरण करते हैं। इन इसके अलावा भी, इसके बावजूद भी एक ज्ञानी हर पल आत्म विचार में विभोर रहते हैं, आत्म आनंद में मशगूल रहते हैं। देखिए, सवाल उठ सकता है कि ये जो विषय अनुराग है, ये हमारे साधन जीवन में जो पतन है, इसका पहला धाप है। किसी भी चीज, ये अनुराग आपको समझ में नहीं आएगा। हम लोग लूजली फॉल्सली बहुत कुछ बोल देते हैं, थोड़ा सा भी हम लोग सोचते नहीं। ये एक बार तो सोचिए, कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी करने से पहले एक बार, एक पल के लिए तो सोचिए कि मैं क्यों बोल रहा हूं, ये किसको बोल रहा हूं, इस बोलने का फायदा क्या है। जो व्यक्ति जितना करीब है, जितना दूर का भी है, जितना संबंध गाढ़ा है, एक बार तो खुद को पूछिए, मैं क्यों बोल रहा हूं। हमारे इंद्रिय के ऊपर हमारा थोड़ा सा भी कंट्रोल नहीं। बोलते मेरा किसी चीज में लोभ नहीं है, ये नहीं है, लेकिन वाक में तो रोध नहीं, कुछ भी बोल देते हैं। अरे वही प्रधान है, मतलब वो तुम्हारा मन में आ रहा है पहले। वाक ऐसे नहीं आता। आप विज्ञान के खिलाफ नहीं है। पहले वो चीज मन में चिंतन होता है, उसके बाद वो वाक के रूप में, मतलब एक्टिविटीज के रूप में आता। तो हम लोग पहले श्लोक में देखा था कि विषय में अनुराग हमारे आध्यात्मिक जीवन की जो पतन होता है उसका पहला सीढ़ी। अभी इसमें बोल रहा है कि द्वेष, वितराग। जो वितराग है वो वितृष्णा नहीं, मतलब सॉरी, जो द्वेष है ना, राग द्वेष वियुक्त स्तु, ये जो द्वेष है, आई डोंट लाइक, टेरिबल डिस्पैशन नहीं, डिसइंटरेस्टेड। किसी को पसंद नहीं होता, कोई व्यक्ति को पसंद नहीं होता, मैं क्या करूं। तो अभी लगेगा कि ये देश तो विषय वितृष्णा की सहायक है। तो भगवान क्यों बताया कि राग द्वेष वियुक्त वियुक्त ही। देखिए, ये द्वेष और विराग, मतलब वितराग, एक वस्तु नहीं। वितराग की मतलब है अनुराग के अभाव।
I have no terrible passion, attachment, attraction for anything else. इसका अभाव। लेकिन इसके लिए उस व्यक्ति के ऊपर, वस्तु के ऊपर, विषय के ऊपर हमारा द्वेष होगा, घृणा होगा, राग होगा, पसंद नहीं है। मेरा उनको देखते ही मेरा दिमाग में कुछ कुछ हो जाता है। उनके साथ बात करते ही मेरा मन में ऐसे होता है, कुछ अजीब सा बोल देता हूं और बोलते मैं तो ऐसे ही बोलता हूं। ये विद्वेष है, भयानक है। शास्त्र में बोल रहा है अनुराग से भी भयानक है विद्वेष। हाई टेंशन लाइन जा रहा है विद्युत की, इलेक्ट्रिसिटी। इफ यू वांट टू hug it, you know, अगर घृणा के रूप से उनको आप हटाना चाहते हैं, लात मार के या ऐसे करके, सेम रिजल्ट। दोनों में डिफरेंस नहीं है। सो विराग या वितराग की मतलब अविद्वेष। घोष बाबू, कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो? I want to see the face of the listener. श्रोता की मुंह देखना चाहता हूं। सुष्मिता अम्मा, please come in front of the mobile phone. Yes. And Ghosh Babu also. विराग मतलब अविद्वेष, विद्वेष की अभाव। उबालता हुआ खीर अगर हाथ से आप हाथ डाल दे, खीर जितना भी स्वादिष्ट हाथ जल जाएगा, है ना। लेकिन अगर चम्मच से आप इधर उधर नहीं करें, वो खीर भी जल जाएगा। जो खीर पका रहा है दूध से, गिर गाय की दूध, गोविंद भोग चावल, मिश्री, उसमें थोड़ा सा जाफरान, मेवा, घी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह दिया है। लेकिन आप हाथ से हिला रहा है, हाथ जल जाएगा। लेकिन आप चम्मच से करो तब ठीक होगा, अगर नहीं करो तो भी जल जाएगा। जो व्यक्ति खुद को अपने इंद्रियगण की जो विषय में विचरण, जो मेरा इंद्रिय जा रहा है, इसका दृष्टा रूप में प्रतिष्ठा किया है खुद को, I am very much aware what I am telling, what I am not telling. जो व्यक्ति ऐसा किया है ना, उसका इंद्रिय चम्मच जैसे है। जैसे चम्मच से गरम खीर, चावल, दाल हम लोग हिलाते दुलाते हैं, ऐसे ही जो व्यक्ति अपने इंद्रियगण की दृष्टा है, जो व्यक्ति अपने इंद्रियगण की प्रभु बन गया है, उसका अवस्था ऐसा ही है। ऐसे व्यक्ति ही आत्यंतिक शांति की अधिकारी है। ऐसा नहीं है अब जो मन मर्जी, जो मनमानी कर रहा है,
जो मन में आ रहा है कर रहा है, बोल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, वो व्यक्ति का मजा हो सकता है, लेकिन शांति की अधिकारी वो नहीं बन सकता। शास्त्र बोल रहा है जो अपने मन की बस है वो मनमानी व्यक्ति। लेकिन जो व्यक्ति अपने वेदांत सिखा हुआ बुद्धि की अधीन है, उस व्यक्ति को बोलते हैं बुद्धिमान। भगवान इधर तू शब्द का प्रयोग किया। व्याकरण की हिसाब से ये तू इधर व्यतिरेकी अव्यय है। पहले श्लोक में हमारे विषय वितृष्ण व्यक्ति विषय में ज्यादा घुस न जाए, इसीलिए तू पद के द्वारा इधर विपरीत शब्द बताया गया है। इस व्यतिक्रम की वर्णना का भी प्रयोजन था, नहीं तो राजा जनक या राजा अश्वपति इन लोग हर पल विषय के साथ व्यवहार करते थे, क्योंकि इन लोग राजा थे। इनको विषय कर्म करना ही चाहिए था। राजा की कर्म है प्रजानुरंजन, प्रजा की भलाई, व्यवसाय, टैक्स, कितना कलेक्शन हुआ, सब कुछ। अगर ये तू शब्द भगवान नहीं बोलते तो भगवान व्यास देव लोक संग्रह के लिए इतना कुछ नहीं लिख सकते, और भगवत गीता भी हमारे सामने नहीं आ पाती अगर ये तू शब्द के द्वारा भगवान इस विपरीत अवस्था की घटना नहीं बोलते। तो भगवान शंकराचार्य जी, आचार्य रामानुज, ऐसे महान संस्कारी ज्ञानी पुरुषगण की जो पर्यटन, ज्ञान प्रदान, ये सब नहीं होता। अभी सवाल उठ सकता है कि हमारे इंद्रिय और विषय जब एक जगह पर आता है इसमें तो थोड़ा सा व्याघात आ सकता है। जैसे बाह्य दृष्टि में कोई कोई बहुत इंद्रिय संयम करते हैं, कोई कोई अपने मन में ही इंद्रिय निग्रह कर रहे हैं, कोई कोई राग देश रहित होकर अपने इंद्रिय को शास्त्र मर्यादा में विचरण करवाते हैं। श्रेष्ठ कौन है? देखिए, अगर इंद्रिय निग्रह सप्रेस प्रेस द सेंस ऑर्गन्स बाई हुक और क्रूक, इसमें कल्याण नहीं होता, कल्याण हो जाता है थोड़ा। फिर भी बाह्य विषय त्याग, बाह्य रूप में मैं विषय को त्याग दे दिया, अच्छा कपड़ा नहीं पहन रहा हूं, नो फेस्टिवल अटेंड, नो पार्टी, नो शादी बारी, नो खेल की मैदान, नो मूवी थिएटर, कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि मैं साधना कर रहा हूं,
पुराना टूटा फूटा कपड़ा पहन रहा हूं, लेकिन मन में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ। ये क्यों बोला, ये इनका ये हुआ, इनका वो आया, उनका वो क्या कर रहा है, ये सब चल रहा है मन में। तो इस संयम को शास्त्र में अधम संयम बोलते हैं। भगवान तीसरी अध्याय में 6वां नंबर श्लोक में ऐसे व्यक्ति को मिथ्याचारी बताया। यू कैन सी, इससे अच्छा है जो मन में इंद्रिय संयम कर रहा है, जिनके लोक संग्रह के लिए, व्यवहार के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है बाकी दृष्टि में, लेकिन मन में वो व्यक्ति संयमी है। ये श्रेष्ठ तरह है। लेकिन भगवान ने बताया कि राग और द्वेष रहित, आई हैव नो एक्स्ट्रा अटैचमेंट, एक्स्ट्रा पैशन, extra dispassion, no grievance, no anger, no hatred feeling, absolutely in an indifferent way। है तो है, नहीं है तो नहीं है। ऐसे करके जो अपने इंद्रिय गण को विषय में विचरण करवाते हैं, वो व्यक्ति श्रेष्ठतम है। वो व्यक्ति इज द हाईएस्ट अकॉर्डिंग टू शास्त्र। साधन की पहली अवस्था में मन संयम और कंसंट्रेशन ऑफ माइंड संभव नहीं, ये होता नहीं। पहले पहले क्या करना पड़ता है, शास्त्र का अनुशासन मानना पड़ता है, गुरु की अनुशासन मानना पड़ता है, समाज की अनुशासन मानना पड़ता है, परिवार की अनुशासन मानना पड़ता है, लोक निंदा की डर होना चाहिए। ऐसे कॉम्बिनेशन से इंद्रिय संयमित होता है कि लोग क्या कहेगा, शास्त्र ने ये बताया है, मेरा गुरु ने हर पल इसके बारे में बोल रहा है। लेकिन शास्त्र कृपा, देव कृपा और गुरु कृपा, ये तीन कृपा अगर हम लोग महसूस कर सकते हैं, तो मन में असीम बल की संचार होता है। तब आत्म कृपा होने लगता है, खुद का कृपा खुद के ऊपर। मन के साथ निरंतर संग्राम, भगवत की नाम स्मरण, ध्यान, भजन, स्वाध्याय की द्वारा मन धीरे धीरे संयमित होता है। लेकिन वासना की जो विष दांत है, वो तब तक रहता है क्योंकि उसको हम लोग तोड़ा नहीं अभी तक। इसीलिए हर पल हमें सावधान रहना चाहिए। मैं क्या देख रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या सुन रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं। ऑलवेज अलर्ट, क्योंकि वासना की विष दांत अभी तक है। वो इंद्रियों को थोड़ा सा मौका मिलते ही ऐसा कुछ दिखा देता है, बोला देता है, सोचा देता है, करवा देता है कि साधन जीवन में पतन शुरू हो जाता है। इसीलिए सावधान।
ये संयम जो होता है, इसके लिए और एक है कि संसार में दुख आ सकता है, इसकी डर से भी ये संयम होता है। लेकिन जो संयम होता है संसार की अनित्यता बोध से, कि मुझे हर पल पता है कि संसार कितना अनित्य है, आज है कल नहीं है, कल वो नहीं था, आज है थोड़ा टाइम के लिए और कल नहीं रहेगा। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो अवस्था हो, ऐसे बोध जिनका समझ में आ गया है, तब उनका वासना भी लोप हो जाता है। धीरे धीरे उनका वासना की विष विलीन हो जाता है। जिनका ये बोध हुआ है कि इस संसार से कुछ पाने का नहीं, कुछ खोने का भी नहीं, संसार में है नहीं कुछ, ये संग ही सार है और कुछ नहीं, तब राग भी नहीं रहता, मतलब अनुराग भी नहीं रहता, विद्वेष भी नहीं रहता। तब प्राप्त कुछ मिलने से संतोष भी नहीं होता, एक्स्ट्रा कुछ, और कुछ अप्राप्ति, कुछ नहीं मिला और मिला हुआ वस्तु चला भी गया तो मन को ज्यादा हिला नहीं सकता। कोई व्यक्ति जिनके साथ, जिनको मैं जानते नहीं थे बचपन से, लेकिन कभी मेरे जीवन में आया और बहुत करीब आया, लेकिन समय के नियम से वो चला गया। अगर मेरा सारे के सारे स्पिरिचुअल स्पिरिट चला गया, मतलब आई वॉज नॉट एट ऑल अ स्पिरिचुअल पर्सन। अध्यात्म विद्या हमें कड़वा सच को भी हजम करना सिखाते हैं। दैट इज द बिटर ट्रूथ ऑफ लाइफ। संसार में कोई व्यक्ति, कोई वस्तु नित्य नहीं है। अनित्यता संसार की धर्म है। तो कुछ पाने से भी ज्यादा कुछ नहीं होता और कुछ खोने से भी ज्यादा कुछ नहीं होता है। ये दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। मन की ये अवस्था सर्वश्रेष्ठ अवस्था है, सबसे सुंदर अवस्था है। आपकी नाव, जिस नाव से आप नदी पार कर रहा है, वो नाव में तब स्फूर्ति होता है ना। लोग विदेश में जाकर पूछो, जिन लोग नया नया वियतनाम होके आया, ये सिंगापुर, ये सब क्रूज, डीलक्स क्रूज, ऐसा क्या नहीं है जो उसमें नहीं मिलता। आनंद तब तक होता है जब वो पानी में फंसता है ना। अगर पानी घुसने लगा तो उस क्रूज में नीचे से वो मजा रहेगा क्या। নৌকো জলে থাক ক্ষতি নেই, নৌकोय জল ধুকলেই मुश्किल। तुम संसार में रहो, प्रॉब्लम नहीं। अगर संसार तुम्हारे अंदर घुस गया तो बस सत्यानाश। मराठी में क्या बोलते हैं, खलास। मराठी लोग बोलते हैं ना उषा, खल्लास। संसार में रहो कोई दिक्कत नहीं, संसार आपके अंदर घुस गया तो बस।
इसमें एक शब्द हमें मिला है प्रसाद। प्रसाद मतलब प्रसादः तु प्रसन्नता। चित्त की, हमारे मन की जो निस्तरंग अवस्था है, कोई हिलता डुलता नहीं, नो ऑसिलेशन, नो रिपल्स, नो वेव्स, एज ई ट्रैंक्विल स्टेट, शांत अवस्था, ये प्रशांति ही प्रसाद है। मन की शांत अवस्था ही प्रसाद। इसको अभ्यास करना पड़ता है। और अभ्यास कब करेंगे? सुख की अवस्था में तो नहीं होता है, जब जीवन में दुख आता है, कोई निकट व्यक्ति चला जाता है, निकट वस्तु चला जाता है, तब ये अभ्यास की समय है। ये पहले बहुत कष्टकर, बहुत, आई नो, ईच वन ऑफ यू, क्योंकि जीवन में सबके प्रिय व्यक्ति को हम लोग हो चुका है, और पता है कि ये कितना कष्टकर है। लेकिन इस समय इस विद्या को, इस बोध को, इस शिक्षा को, इफ वी प्रैक्टिस, अभ्यास चालू करो, ये कष्टकर है, लेकिन इनका परिणाम सुखकर, परिणामे अमृतोपम। 18 अध्याय की 37 नंबर जो श्लोक है, उसमें भगवान इसके बारे में बताया। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि जब हम लोग कोई वस्तु, खाद्य वस्तु और कुछ भी गुरु को या देवता को निवेदन करते हैं, उसे हम लोग प्रसाद बोलते हैं। ये तो कभी नहीं सुना है कि चित्त प्रशांति, मन की प्रशांति ही प्रसाद है। देखिए, ये जो भगवान को या गुरु को जो हम लोग निवेदन करते हैं, देते हैं, वो भी प्रसन्नता के साथ संपृक्त है। गुरु और देवता को देने में अपने मन को, दाता की मन में प्रसन्नता आता है, ग्रहिता की, जो ग्रहण कर रहा है, उनके मन में भी प्रसन्नता आता है। कोई तो बलपूर्वक नहीं, तो मुझे ये देना ही पड़ेगा, ये नहीं, तो हम लोग प्रेम से ले आते। आज सुबह क्लास खत्म होते ही हमारे एक अम्मा बोला, दिस इज मल्टी ग्रेन बिस्किट, स्वामी जी प्लीज है। और कितना मैं बिस्किट नहीं लेता हूँ, लेकिन वो लेना पड़ेगा, मैं बिस्किट खाता नहीं, लेकिन अम्मा ने दिया है, तो अगर मैं खाऊं इसको, इसके लिए कितना प्रशंसा कर रहा है इस बिस्किट का। मतलब ये प्रसन्नता के साथ संपृक्त है, कि उनको कितना अच्छा लगा कि उन्होंने ये खाया, उन्होंने सोचा कि स्वामी जी को ये खाना चाहिए, ये टेस्ट उनको भी। तो बिस्किट देखकर और उनका प्रेम देखकर मुझे भी प्रसन्नता आ रहा है। तो ये ये जो प्रसाद हम लोग बोलते हैं, ये प्रसन्नता, प्रसन्नता के साथ ही संश्लिष्ट है। और जो समर्पण बुद्धि होता है ना, क्योंकि कुछ भी आप दो, देने के लिए खोना पड़ता है। पैसा खोते हैं, समय, एनर्जी, अहंकार। क्योंकि कभी कभी ऐसे भी व्यक्ति है, जैसे मुझे भी पकड़ो, मैं, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई कुछ दिया और मैं डांटने लगा, क्यों खरीदा इसको, क्यों है ये, मुझे पसंद नहीं, ये मैं नहीं पहनता हूं, क्यों दिया है। तो those who deal with me, they know. So
but they know that out of prasannata he is shouting and all those things. ये भी प्रसन्नता की, और उसमें क्या है ना, लगता है अरे इतना प्रेम से लेके आया, देखो क्या व्यक्ति है, डांट रहा है। इसमें अहंकार का भी विनाश होता है। इस अहंकार के विनाश मतलब चित्त शुद्धि होता है, और चित्त शुद्धि का एक अपूर्व प्रसाद होता है जिसको बोलते हैं आत्म प्रसाद, आत्म संतुष्टि। और गुरु उस समय हाथ से कुछ भी दो, चाहे 4 चना भी दो, थोड़ा सा गुड़ भी दो, कुछ भी दो, ये मिलने से कितना संतुष्टि होता है। गुरु कृपा की निदर्शन, भक्त की सौभाग्य की परिचायक होता है। वो प्रसाद, ये संस्कृत शब्द है। प्रसाद, प्रसादित, प्रसादक, सारे के सारे प्रशांति की परिचायक, मतलब प्रसाद उत्तम होता है। जो ग्रहण कर रहा है, जो दे रहा है, तीनों वस्तु प्रशांति में आह्लादित है, आनंदित है। यही प्रसाद की अर्थ है। और यही इस श्लोक का 64 श्लोक का चर्चा यहाँ पर खत्म हुआ। अभी 11:50 है। आई विल नॉट स्टार्ट द न्यू श्लोका। ओके।